नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान में हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रस्तावना के बाद आज हम बात करेंगे संविधान के अनुसूचियों के बारे में। तो जब हम अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बात करें संविधान के अनुसूचियों की तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मैं बता दूं, 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951-52 द्वारा। पहला ही संविधान संशोधन हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 1992 इसलिए बता रहा हूँ कि संविधान ये संशोधन जो हुए थे वो 1992 में हुए थे और लागू हुए 93 से हुए थे। तो बात करें प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। प्रथम अनुसूची के 2 पार्ट हैं। पहला राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं। तो प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बात की गई है कि राज्यों की सीमाएं क्या होंगी, उनके नाम क्या होंगे, राज्य क्षेत्रों के न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, ये सभी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत बात की गई हैं। बात करें दूसरी अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले वेतन भत्तों की बात की गई है कि द्वितीय अनुसूची के अनुसार कौन कौन से विभिन्न पदाधिकारी हैं जिनको वेतन एवं भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते
परीक्षा की दृष्टिकोण से द्वितीय अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर क्वेश्चन बन जाया करते हैं। तो इसमें हम ये भी जानते हैं कि वे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनमें उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। तो हम जानते हैं एक एक से। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उपसभापति, चौथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट एससी के न्यायाधीश। 8 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9वां है कैग, कंट्रोलर या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 9 पदाधिकारी या ये 9 वो सदस्य हैं जिनकी द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। इससे अलग किसी भी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते की बात नहीं की गई है। यहाँ से क्वेश्चन देता है कि निम्न में से कौन द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों से लाभान्वित नहीं होते हैं। तो उनमें इन्हें छोड़कर जो भी आपको दे वो गलत आंसर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तृतीय अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान दिया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा
द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान दिया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है कि कौन कौन से वो संवैधानिक अधिकारी होंगे जिन्हें तृतीय अनुसूची से संबंधित शपथ दिलाई जाएगी। तो उन पदाधिकारियों की बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, नंबर 2, संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, नंबर 3, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। छठा, विधानमंडल में निर्वाचित अभ्यर्थी, सातवां, विधानमंडलों के सदस्य, राज्य मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो तृतीय अनुसूची में इन विशेष पदाधिकारियों की बात की गई है जिससे इन्हें शपथ ग्रहण दिलवाई जाती है। इसमें द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात थी, तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी फंसाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से आने वाली राज्यसभा में सीटों का बंटवारे की बात की गई है। राज्यसभा में राज्यसभा की सीटों
का आवंटन। की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से आने वाली राज्यसभा सीटों के बारे में बात की गई है। जैसे सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और फिर कई ऐसी यूनियन टेरिटरीज और ऐसे कई राज्य हैं जिनसे एक एक राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई हैं। उसे जब हम राज्यसभा संसद पढ़ाएंगे तब उसमें और डिटेल से जाएंगे। अभी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। बात करें पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। प्रशासन संबंधित उपबंधों का उल्लेख है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाना है, उनका प्रशासन किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, ये पांचवी अनुसूची में व्याख्यायित है। छठी अनुसूची की बात करें। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, इसमें 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। असम, ये याद करने, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित उपबंध। वहीं 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंधों की बात की गई है। तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात की गई है। संबंध, इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। इसके हिसाब से संघ और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, इसमें पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। इसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। यानी मूल संविधान में 97 थे और वर्तमान में 100 हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची, इसमें पहले 66 विषय थे, 66, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसमें 47 यानी 47 विषय थे, वर्तमान में 52 यानी 52 विषय हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची के विषय वे विषय जिन पर संघ सरकार कानून बनाती हो या नियम लागू करती हो। राज्य सूची के वो विषय जिनमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती हो। समवर्ती सूची, इसमें दोनों सरकारें कानून बनाती हैं और उन्हें लागू करवाती हैं। किसी मतभेद की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार की बात ऊपर होती है। संघ सूची में रेल, डाक व तार, मुद्रा, विदेशी व्यापार, युद्ध एवं शांति, तो संघ सूची के विषयों पर बात करें तो इसमें 100 विषय वर्तमान में, और ये रेल, डाक व तार, विदेशी व्यापार एवं विदेशी मामले, मुद्रा, युद्ध एवं शांति आदि क्षेत्रों पर कानून बनाती है। वहीं राज्य सूची के विषय की बात करें तो इसमें मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। इसमें पुलिस एवं जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य आदि मामलों पर कानून बनाए जाते हैं। वहीं समवर्ती सूची के विषय पर बात करें तो मूल संविधान में 47 विषय और वर्तमान में 42 विषय हैं। इसमें विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रमिक संघ, समाचार पत्र आदि पर कानून बनाए जाते हैं। तो ये मैंने समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगली अनुसूचियाँ 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।